अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप यू ऑल विल बी डूइंग गुड। सो जो आज की हमारी वीडियो है ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट के हवाले से होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि फिब का करेक्ट वे से यूज़ किस तरह से होता है। सबसे पहले इसके हम थ्योरी को देख लेते हैं। बेसिकली आप थ्योरी को जब तक नहीं समझेंगे आपको प्रैक्टिकल नहीं समझ आएगा। तो सबसे पहले थ्योरी की तरफ आ जाते हैं। तो पहले पहले ये एक हमारे जहन में क्वेश्चन ये आता है कि बेसिकली फिबोनाची रिट्रेसमेंट होती क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। ठीक है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टूल। ये हमारे पास एक बेस्ट टूल है एंड यू हैव सीन इट ऑन मैनी चार्ट्स। आप लोगों ने बहुत सारे ट्रेडर्स के चार्ट पे ये देखा होगा। इट इज़ यूज टू डिटेक्ट पुल बैक्स। ठीक है, ये पुल बैक या रिट्रेसमेंट को डिटेक्ट करने के लिए यूज होता है ऑफ एन इम्पल्सिव मूव। जब भी मार्केट का कोई इम्पल्सिव मूव आता है उसके बाद एक हमारे पास पुल बैक या रिट्रेसमेंट मूव कह लें वो ज़रूर आता है। ठीक है, सो ये रिट्रेसमेंट या पुल बैक को डिटेक्ट करने के लिए यूज होती है। नेक्स्ट, मोस्टली इट वर्क्स इन ट्रेंडिंग मार्केट। मोस्टली ये ट्रेंडिंग मार्केट के अंदर वर्क करती है। अब ट्रेंडिंग मार्केट अपवर्ड या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड, साइडवेज मार्केट में ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं रहती। इट इज़ अ पावरफुल टूल, ये एक पावरफुल टूल है बट नेवर यूज इट अलोन। ठीक है, कभी भी इसे अकेले यूज मत करें। ऑलवेज यूज इट विद सम अदर कॉन्फ्लुएंस। इसे कुछ अदर कॉन्फ्लुएंसेस के साथ, कुछ अदर रीजंस के साथ यूज करें, लाइक वॉल्यूम एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। मीन्स के फिब का अगर कोई लेवल है, इंपॉर्टेंट लेवल लाइक 0.5 है या 0.618 है, यहाँ पे कैंडलिस्टिक पैटर्न बन रहा है, तो देन आप उसकी बेस के ऊपर यहाँ पे एक ट्रेड बना सकते हैं। डो नॉट प्लेस योर स्टॉप लॉस यूजिंग फिबोनाची। फिबोनाची को फिब कहते हैं हम शॉर्ट फॉर्म में। तो फिब को यूज करते वक्त कभी भी स्टॉप लॉस नहीं लगाना होता। ठीक है, ये स्टॉप लॉस लगाने के लिए आप ऐसे समझ लें कि फिब्स को कभी भी नहीं यूज करना। दैट रिक्वायर मार्केट स्ट्रक्चर, उसके लिए मार्केट स्ट्रक्चर का होना लाजमी है। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ टू यूज फिब रिट्रेसमेंट। ये जो फिब रिट्रेसमेंट होती है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसे यूज किस तरह किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके तीन रूल्स हैं। सो ये तीन रूल्स अगर आप समझ लेते हैं तो आप फिब को अच्छे से यूज कर पाएंगे। पहला रूल ये है कि ऑलवेज टेक योर फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट को जब भी यूज करें फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, हमेशा लेफ्ट टू राइट फिब को जो है ना यूज करना है। ये चार्ट पे मैं अभी समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा, पॉइंट नोट कर लें कि फिब को जब भी फिब रिट्रेसमेंट को यूज करना है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट करना है, चाहे अप ट्रेंड हो या चाहे डाउन ट्रेंड हो। ठीक है, ये चीज क्लियर कर लें। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि व्हेन लुकिंग फॉर रेजिस्टेंस, जब भी आप रेजिस्टेंस के अंदर रेजिस्टेंस को फाइंड कर रहे हो, मीन के पुल बैक को फाइंड कर रहे हो इन डाउन ट्रेंड। ठीक है, जब भी डाउन ट्रेंड के अंदर एक पुल बैक को फाइंड कर रहे हो ताकि आप एक शॉर्ट की पोजीशन बनाए, देन आपने फिब को ड्रॉ करना है फ्रॉम हाई। हाई से आपने ड्रैग करना है लेफ्ट साइड से। ठीक है, टू द लो, लो की तरफ आना है, टू द राइट। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, जब भी आप मार्केट स्ट्रक्चर डाउन ट्रेंड में है एंड आप लोग रेजिस्टेंस को फाइंड आउट कर रहे हैं, डाउन ट्रेंड के अंदर, देन फिब को आप ड्रैग करेंगे फ्रॉम हाई। हाई पॉइंट से ड्रैग करेंगे जो कि लेफ्ट साइड पे होगा टू द लो। ठीक है, लो पॉइंट पे जो कि राइट साइड तक आएगा। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। व्हेन लुकिंग फॉर सपोर्ट, जब आप सपोर्ट को फाइंड आउट कर रहे हो, मीन के एक पुल बैक को फाइंड आउट कर रहे हो इन अप ट्रेंड के अंदर। ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर जब सपोर्ट को फाइंड आउट कर रहे हो तो ये सेकंड जो पॉइंट है उसका इन्वर्स है कि आपने फिब को हमेशा ड्रैग करना है फ्रॉम लो पॉइंट जो कि लेफ्ट से होगा टू द राइट। ठीक है, सॉरी, टू द हाई जो कि राइट साइड तक जाएगा। ठीक है, अब ये चार्ट पे सारे मैं आप लोगों को कंफ्यूजन ये क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, जस्ट ये पॉइंट्स को नोट आउट कर लें एंड स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आप लोगों को समझ नहीं आता रीड करें दो तीन बार, आपके माइंड में ये चीज़ बैठ जाएगी। सो एग्जांपल्स देखते हैं चार्ट्स के ऊपर। ठीक है, सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास बिटकॉइन का ये चार्ट है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इसके ऊपर फिब हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं ना। ठीक है, सो जस्ट अ मिनट। ओके, सो यहाँ से हमें कुछ नज़र आ रहा है। ठीक है, फ्रॉम हेयर जैसा कि आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है। हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन जो है ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, वेल एंड गुड। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे, जैसा कि मार्केट यहाँ से डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ठीक है, ये इसका सपोर्ट था ओवरऑल। ठीक है, ये इसका प्रीवियस सपोर्ट समझ लें आप। ठीक है, अगर हम लाइन चार्ट पे देखें तो ये इसका प्रीवियस सपोर्ट था। ठीक हो गया, एंड देन आप देख सकते हैं ये यहाँ पे एक इम्पल्सिव कैंडल के साथ ब्रेक हुआ है, मीन के स्ट्रक्चर यहाँ से चेंज हुआ है। एंड देन अब क्वेश्चन ये आता है कि फिब का, जैसा कि हमने वहाँ पे देखा कि ये पुल बैक को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ होता है, तो ये किस तरह होता है। आपने सबसे पहले काम करना है, काम ये करना है कि सेकेंड ऑप्शन में, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो पहला ऑप्शन आता है फिब रिट्रेसमेंट का। जस्ट यही टूल आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करके यूज़ करेंगे तो आपके सामने मैं सेटिंग भी दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह की सेटिंग आएगी। ठीक है, इस तरह का चार्ट शो होगा, सॉरी, फिब का जो प्रोफाइल होगा वो इस तरह से होगा। आपने करना है इस तरह से है नेक्स्ट
कि सेटिंग के ऊपर क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऊपर क्लिक करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ऑप्शन है, इसे अनटिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे कुछ लेवल्स हैं, इन्हें आपने अनटिक करना है, ठीक है। लाइक ये लेवल है 2.618 को जो है ना आप लोगों ने अनटिक करना है। ये 4.236 है, 3.618 है, 1.618 है, ठीक है बस। और जो ये लेवल्स हैं इन्हें ऐसे कैसे रहने देना है, ठीक है, दैट्स ओके। नेक्स्ट आपने इस तरह से करना है कि कलर्स को अगर मेरे जैसी सेटिंग करनी है तो देन कलर्स में येलो रखता हूँ एंड बैकग्राउंड में बिल्कुल आपने लो कर देना है, ठीक हो गया। सो ओके कर देंगे, ये आपकी फिब की सेटिंग हो जाएगी। ओके, अब ये आपने फिब की सेटिंग कर ली। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमने यूज़ किस तरह करना था। एज यू सी कि हमारे पास यहाँ पे डाउन ट्रेंड आ रहा है। डाउन ट्रेंड में ये इसकी सपोर्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इन सपोर्ट को नहीं देखा, आपने फिब ड्रैग करनी है फ्रॉम हाई लेफ्ट साइड से टू द लो राइट साइड तक, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने फिब ड्रॉ की, यहाँ पे देखें कि मार्केट आया 618 के लेवल से रिजेक्शन लिया, यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, ठीक है, कैंडलस्टिक पैटर्न। और यहाँ पे आप देखें कि जैसे यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हुआ है, ठीक है, या वॉल्यूम प्रोफाइल का जिस तरह से मैंने बात की थी कि वॉल्यूम के इंक्रीज होने के ऊपर आप ट्रेड लें, तो देन मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ कि यहाँ पे आपने फॉर एग्जांपल ट्रेड ले लिया है, हाई के ऊपर का आपने स्टॉप लॉस रख दिया एंड देन आपने मेजर सपोर्ट तक का, ठीक है, टीपी रख दिया, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूँ एंड देन अगर आप अपनी ट्रेड को देखें ना, लेट इट प्ले एक्सटेंड करते हैं, यहाँ तक हमारी ट्रेड जो है ओवरऑल प्रॉफिट में गई है, ठीक है, यहाँ तक आप देख सकते हैं, ठीक है। जस्ट आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन ये जो फिब रिट्रेसमेंट है ये लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर स्कैल्पिंग के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अब इस स्कैल्पिंग की स्ट्रेटजी मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा, इस वीडियो में सिर्फ आप लोगों को फिब का यूज़ बता रहा हूँ। ओके, सो ये हमारा पुल बैक था, रेजिस्टेंस था, ठीक है, हमने इसे मार्क कर दिया, ये जोन मार्क कर दिया हमने। ओके, हमने यहाँ से फिब को डिलीट कर देना। अब हमने नेक्स्ट मूव डिटेक्ट करना है, ठीक है, कि नेक्स्ट पुल बैक कहाँ पे आता है। देन अगेन हम हाई से ड्रॉ करेंगे लेफ्ट एंड देन लो राइट, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन देखें कि मार्केट जैसे ही अगेन 618 के लेवल पे आया, यहाँ से मार्केट दोबारा से रिजेक्शन लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा कि क्लियर पहले भी रिजेक्शन ली 618 के लेवल से एंड 0.5 के लेवल से, ठीक है। सो ये जो 618 का लेवल है एंड 0.5 का लेवल है ये इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। सो ये हमारा जोन मार्क हो गया, अगेन हमारा ये रेजिस्टेंस मार्क हो गया। ओके, देन अगेन हमने फिब यूज़ करनी है, ठीक है। अगेन हम फिब यूज़ करते हैं फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पास ये लो क्रिएट हुआ सपोर्ट, हमने सपोर्ट को भी मार्क कर देते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम फिब का यूज़ करेंगे फ्रॉम हाई टिल लो, ठीक है। हमेशा देखें कि मैं फिब को ड्रैग कर रहा हूँ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, क्योंकि डाउन ट्रेंड है तो हाई टू लो में इसे ड्रैग कर रहा हूँ। अगेन मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे ही देखें मार्केट 618 पे पहुंचा, ठीक है, तो यहाँ पे हमें रिजेक्शन नज़र आई, दोबारा भी रिजेक्शन नज़र आई, क्योंकि मल्टीपल टाइम सपोर्ट ले रहा है यहाँ से, सो स्ट्रक्चर चेंज हो सकता है जिसकी बेस के ऊपर हम यहाँ से ट्रेड से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट समहाउ जब तक हम अगेन फिब का यूज़ करेंगे, अगेन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज होता हुआ नहीं नजर आएगा, तब तक ये मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड के अंदर है, ठीक है। सो फिब के जो इंपॉर्टेंट लेवल है पुल बैक से डिटेक्ट करने के लिए वो 618 है एंड 0.5 है, ठीक है। ये द लेवल्स को मार्क कर लें। अब सेम आप लोगों को मैं एग्जांपल दे देता हूँ एक अप ट्रेंड के अंदर, ठीक है। अप ट्रेंड में हम कोई चार्ट जो है कॉइन सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये भी हमारे पास डाउन ट्रेंड की एग्जांपल आ गई है अनफॉर्चुनेट, तो इसे भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ देखें फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है। अब देखें कि 618 तक मार्केट आई यहाँ से एंड देन ड्रॉ हुआ, ठीक है। ये मैंने अगेन यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है मार्क किया हुआ था, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगेन हम फिब को ड्रैग करते हैं फ्रॉम हाई टू लो, ठीक है, ये हमारी सपोर्ट है। इस टाइम 0.5 से रिजेक्शन आपको नज़र आ रही है, ठीक हो गया। अगेन हम इसे जो है ना पुल करते हैं हाई टू लो, ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे जो है द 0.5 से रिजेक्शन नज़र आ रही है, ठीक है। सो इस तरह से फिब्स को जो है ना यूज़ किया जाता है, ठीक है, पुल बैक्स के लिए। सो ये पुल बैक्स लेवल हो सकते हैं 618 एंड 0.5, यहाँ से हम एक शॉर्ट की पोजीशन बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं एक अप ट्रेंड की, ठीक है, ये नेयर की एग्जांपल है। सो इसमें हम अप ट्रेंड की एग्जांपल की बात कर लेते हैं, ठीक है। सो लेट्स सी। सो ये देखें जैसा कि हमारे पास यहाँ पर मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, फर्स्ट टाइम एंड सेकंड टाइम, ठीक है। देन हमारे पास एक इम्पल्सिव मूव आया, हमने फिब को यहाँ तक ड्रैग किया। प्रीवियस हमारे पास मार्केट अप ट्रेंड में आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड के अंदर है। सो फ्रॉम हेयर आप यहाँ से देखें कि फ्रॉम लो मैंने ड्रा किया टू द हाई, लो मेरा था यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर अप ट्रेंड है, तो लो से मैंने ड्रैग किया टिल हाई, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, देख सकते हैं क्लियरली।
अब यहाँ पे फिब हमने ड्रा कर दिया, अब हम वेट करेंगे 0.5 या 618 के रिट्रेसमेंट का। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे 618 की रिट्रेसमेंट मिली है, तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्केट ने एक बाउंस दिया है। ठीक है, सो ये मेजर लेवल्स हैं दो। यहाँ पर जो आपको फिब रिट्रेसमेंट मिलेगी हमेशा एक कैंडलिस्टिक बेस के ऊपर देखना है कि यहाँ पे हमारे पास आप ऐसा मिले इंक्रीज इन बुल वॉल्यूम हुआ है तो अबव एवरेज, तो देन हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लेस की और उसके रिजल्ट आप देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि ये हमने ट्रेड प्लेस की हो। ठीक है, फ्रॉम हेयर देन हमने 1:2 के हिसाब से ट्रेड ले लियो, तो हमारा यहाँ पे टारगेट अचीव होता है। ठीक है, दैट्स द मेन थिंग। अब यहाँ पे हमने अगेन स्पोर्ट ड्रा कर दिया। ठीक है, अब ये हमारी स्पोर्ट रहेगी। ठीक हो गया, फिर हम यहाँ पे अगेन फिब का यूज़ करेंगे जी। जब आपको 0.5 या 618 की रिट्रेसमेंट नहीं मिलती तो आपने ट्रेड नहीं लेनी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 382 पे रिट्रेसमेंट मिली, 618 पे नहीं मिली। ठीक है, अगेन हम फिब को एक्सटेंड करेंगे फ्रॉम हेयर। ठीक है, हमें 0.5 तक की रिट्रेसमेंट अब भी नहीं मिल रही, फिर हम एक्सटेंड कर देंगे फिब को। ठीक है, यहाँ तक, फिर आप देखें कि हमें 0.5 की रिट्रेसमेंट अब भी नहीं मिल रही, यहाँ पर हमें मिली है 0.5 की रिट्रेसमेंट। एंड देन आप थोड़ा बहुत मार्केट का पुल बैक देख सकते हैं। ठीक है, एंड देन ओवरऑल अगर आप बात की जाए 618 की, तो यहाँ तक 618 की रिट्रेसमेंट आई है, ये हमारा ओवरऑल पुल बैक होता। ठीक है, 618 की रिट्रेसमेंट लाजमी ही आती है। ठीक है, ये मेरी बात याद रखें। तो यहाँ पे देखें कि इसके बाद हमने यहाँ पे ट्रे ली 1:2 के हिसाब से। ठीक है, कैंडलिस्टिक्स बेस के ऊपर हैमर्स कैंडलिस्टिक्स हैं यहाँ पर। एंड देन आप देख सकते हैं हमने कैंडल लो का एसएल यहाँ पे प्लेस किया। एंड देन कुछ यहाँ तक का हम 1:2 के हिसाब से टीपी 5 पॉइंट अबव जा रहा है, बट डजेंट मैटर, तो एक हमारे पास यहाँ पे अच्छी ट्रेड जनरेट हो सकती है। ठीक है, सो दैट वाज द मेन थिंग। तो ये चीज़ है। ठीक है, इस तरह से फिब को यूज़ किया जाता है। सो ये आप लोग पुल बैक्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब इसके हिसाब से जो स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, सो वो इंशाल्लाह मैं अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। इसके हवाले से आप लोगों को कोई क्वेश्चन है, ये कोई बात आप लोगों को नहीं समझ आई, तो आप लोग मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स कहीं भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ठीक है, कहीं से भी मुझसे कॉन्टैक्ट करें, अपने डाउट्स एंड क्वेश्चन वगैरह क्लियर कर सकते हैं।